ॐ विश्वेश्वराय नमो। तो मेरी शिका है, ये काशी की शिका है। जब आपको उसके बारे में जानकारी होगी और जैसे ही आप नंदी महाराज के पास में जाओगे तो आपको पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाएगा। फिर काम करता है कि आप साधु संत से किस तरीके से मिलते हो, तो उसी हिसाब से सैकड़ों की तादाद में साधु संत आते हैं और भगवान खुद, महादेव खुद साधु के रूप में आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आपकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। किसी भी जगह पर स्वयं को खड़ा करके देखते हैं। जैसे मैं हर वक्त मीडिया से जुड़ा हूँ, सबका इंटरव्यू लेता हूँ। आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो तो मुझे ये सारी चीजें महसूस हो रही है। माता पिता कभी आपका बुरा सोचते ही नहीं है, भले बच्चे कैसे भी हो जाए, लेकिन उनके मुंह से ये नहीं निकलेगा कि इस तेरा भला नहीं होगा। वो यही कहेंगे। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, आप घर पर रुकिए, आप अपने माता पिता को भेजिए। आप ये सोचिए कि आपके प्रति उनका कितना समर्पण था, कितना त्याग था, आपके लिए उनकी कितनी आशाएं थी, आपके प्रति उनका कितना प्रेम था, आपके लिए आज भी वो दुआएं कर रहे हैं। माता पिता कभी आपका बुरा सोचते ही नहीं, भले बच्चे कैसे भी हो जाए, लेकिन उनके मुंह से ये नहीं निकलेगा कि इस तेरा भला नहीं होगा। वो यही कहेंगे। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, आप घर पर रुकिए, आप अपने माता पिता को भेजिए, चाहे किसी भी तीर्थ पे, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन है जो अपने प्रति समर्पित कर दिया। अब उनकी जो एज है, उम्र का आखिरी पड़ाव है, वो ध्यान और भगवान के प्रति होना चाहिए। तो वो जब वहां पर जाते हैं तो सबसे पहला यही मांगते हैं कि मेरे बच्चों ने मुझे यहाँ पे भेजा। मेरे साथ में जो बुजुर्ग थे, उन्होंने जब जल हाथ में लिया तो सबसे पहला उनका शब्द एक ही था कि हे ईश्वर, मेरे बच्चों ने खुद नहीं आकर मुझे भेजा है, तो सबसे पहले उनका भला करना, उनके धन धानी यश कीर्ति जो उनकी इच्छा है वो सारी पूरी करना। अब हमारा तो वैसे भी जीवन कम रहा है, लेकिन हमें अपने श्री चरणों में जगह स्थान दे देना। जो वचन है वो सिर्फ एकमात्र क्षत्रिय ही निभाता है। क्या बात है। और उस क्षत्रिय ने बता दिया मुझे कि वास्तव में क्षत्रिय धर्म क्या होता है। उनको पता है कि ब्राह्मण कभी गलत नहीं कहेगा, ब्राह्मण आपके हित की बात करेगा, कभी आपको अहित के लिए या अपने हित के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, आपको सदमार्ग बताएगा, ब्राह्मण कभी गलत मार्ग नहीं बताएगा। ये मेरे लिए समझ लो, एक कह नहीं सकता हूँ, लेकिन युवाओं को इस बारे में सोचना चाहिए कि आप जो जा रहे हो, आपको उस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है। जब आपके माता पिता वापस आते हैं या आपका घर का बुजुर्ग वापस आता है, तो फिर उनसे पूछिए आप कि आप किस तरीके से गए थे, आपके साथ में कौन था। जैसे आपने मुझसे पूछा कि भाई आपका क्या अनुभव रहा, उसी तरीके से हर किसी को, हालांकि मैं आपकी उम्र में छोटा हूँ, मेरे से आपका ज्ञान बहुत बड़ा है, आप बालाजी के परम भक्त हो, आप धार्मिक भावनाओं से जुड़े हुए हो। जब से मैं आपसे जुड़ा हूँ, मेरे अंदर ये बदलाव आया कि किस तरीके से नंदी महाराज आज भी अपने महादेव का इंतजार कर रहे हैं। और काशी विश्वनाथ की खूब सारी ऐसी बातें हैं जो मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूँ। एक तरफ आपको जो है वहाँ पर शिव जी के मंदिर के आगे से जो है अर्थी गुजरेगी, क्योंकि अर्थी जब वहाँ से गुजरती है तो सनातन धर्म में और ग्रंथों में ये लिखा हुआ है, एकमात्र काशी विश्वनाथ है जहाँ से अर्थी उसके जस महादेव जी के सामने से गुजरती है और वो उसके लिए सीधा स्वर्ग से रथ आता है लेने के लिए। और जब आप घाट पर जाओगे तो एक तरफ तो आपको जो है दाग संस्कार होती हुई अर्थियाँ नजर आएगी और दूसरी तरफ आप बैठ करके घाट पर अनुष्ठान करोगे। या और त्रिवेणी जो संगम है, जो तीनों नदियों का संगम होता है, जहाँ पे अपन प्रयागराज में कहते हैं, ये तीनों नदियाँ हैं जो काशी विश्वनाथ की घाट से ही गुजरती है। और जो मैंने जहाँ तक जाना है, अगर आप त्रिवेणी संगम की बात अभी आपने इससे पहले की थी तो मैं आपको बता देता हूँ। त्रिवेणी संगम में जब शाही स्नान होता है, उसके एक दिन बाद में अगर आप जाके काशी विश्वनाथ में स्नान कर लेते हो तो आपको शाही स्नान का ही फल मिलता है, क्योंकि शाही स्नान जो है साधु संतों और देवताओं के द्वारा है। जब वहाँ देव भगवान खुद स्नान करते हैं या साधु संत जो हमारे लिए, यानी हिंदू धर्म के लिए या पूरे विश्व के लिए, वो मंगल कामना के लिए तपस्या करते हैं, उनका निजी स्वार्थ कुछ नहीं होता है। जब वो स्नान करते हैं, वो पानी 8 से 10 घंटे बाद में पहुंच जाता है काशी विश्वनाथ की त्रिवेणी संगम की उस घाट की नदी के। वहां पर आकर अगर आपने स्नान कर लिया तो मान लो वहां से भी आपको अधिक फल मिलेगा। ये बात अपने साधु संतों ने भी कही थी कि भाई आप किसी भी घाट पे जाके अगर स्नान करोगे तो आपको शाही स्नान का ही फल मिलेगा। और इस बात को मैंने भी माना और मेरे साथ में बुजुर्ग थे जितने भी 60-70 साल के बुजुर्ग, उन सबको मैंने बताया। मैंने कहा
ये अपने साधु संत हैं, सब अपने लिए करते हैं और अपने भले के लिए ये सारी चीज़ें, और इनके बताए हुए मार्ग पर ही हमारे पूर्वज भी चलते थे, हमें भी चलना पड़ेगा। तो उन्होंने माना, वहाँ पर जाकर हमने घाट पर स्नान किया तो हमें भी शाही स्नान का ही फल मिला है, और शाही स्नान का ही ये सारी चीज़ें है कि इतना सब कुछ अब धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। मुझे ऐसा लगा कि ये कुंभ का मेला जो है, जितने ही साधु संत है इंडिया और इंडिया के बाहर के लोग, वो लोग कुंभ स्नान के अंदर विशेष करके आते हैं, और आज के समय में हर व्यक्ति वहाँ पे पहुँच रहा है। जबकि पहले कई साल पहले कुंभ मेले के अंदर तमाम साधु संत, अगोड़ी बाबा वगैरह जो दूर दराज जंगलों में रहते थे, वो कुंभ के मेले में ज़रूर आते थे। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि उनके लिए मेला है कि हर व्यक्ति के लिए कुंभ का मेला? देखिए, हर चीज़ की एक अलग अलग व्यवस्था है। जैसे अब आम आदमी जाता है, जैसे आपने देखा होगा कि कुंभ के अंदर जो है साधु संत अपनी तपस्या के लिए आते हैं, कई बड़े अखाड़े लगते हैं, तो कुछ साधु संत हैं जो एकांतवास में बैठकर अपनी तपस्या करते हैं। तो सबकी अपनी अपनी व्यवस्था है। जैसे अगर अपन मीडिया की बात करें तो खूब सारे जैसे जो यूट्यूबर्स हैं, उनको पता ही नहीं है, अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए वो साधु संतों के पास में जाते हैं, उनको पता नहीं है, नियम पता नहीं है कि साधु संत के पास में कैसे जाया जाता है, उनसे किस तरीके से बात की जाती है, आशीर्वाद कैसे मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपने सोशल मीडिया पर भी देखी होगी और सब लोग देखते हैं। वो आपका विवेक काम करता है कि आप साधु संत से किस तरीके से मिलते हो। तो उसी हिसाब से सैकड़ों की तादाद में साधु संत आते हैं, और भगवान खुद, महादेव खुद साधु के रूप में आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। क्या आपको इस कुंभ के मेले में कहीं पर समस्या नज़र आई कि विपत्ति नज़र आई आपको, लेकिन वो विपत्तियां आपके धीरे धीरे ख़त्म होती गई? मन में एक विचार आया कि अब वहाँ कैसे पहुँचेंगे, इतनी भीड़ है, पैदल भी चलना है, बुजुर्ग भी साथ में है, तो ये मन का विचलित हुआ या चलता गया? देखिए, मेरा मन तो हर किसी का विचलित होता है। जब आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है तो सबसे पहले आपका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, उसको एकाग्रत करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने महादेव के प्रति ध्यान लगाया और मैंने मेरे पूजा पाठ में लग गया। मैंने कहा, ये ईश्वर जो आपको मंजूर होगा वही होगा। अगर आपके दर्शन हो गए, या फिर जो लोग अपनी इच्छा लेकर के आए हैं कि भाई मुझे प्रयागराज कुंभ में स्नान करना है, या जो भी उनकी भावनाएं हैं, तो ये सारी भावनाएं मैंने ईश्वर को समर्पित कर दी, और महादेव ने सुन ली और सबकी इच्छा पूर्ण हुई। आप ये मानते हो कि जहाँ कहीं भी अपन जिस काम के लिए जाते हैं तो ईश्वर को नमन करके जाते हैं और उनको सपुत कर जाते हैं कि मैं तेरा आदेश लेकर के जा रहा हूँ, मेरी कामना पूरी करना? आप यही कहना चाहते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अपने सबसे पहले गुरु है अपने माता पिता। अगर आपके माता पिता जीवित है तो आप उनका आशीर्वाद लीजिए, और अगर देवलोक है तो उनका आशीर्वाद लीजिए। मैं भी अपने घर में अपने माता पिता है, दादा दादी है, जितने भी इष्ट देव है, कुलदेवी है, सबको याद करके परिवार की आज्ञा लेके यहाँ से निकला था। तो ये मेरे लिए अब मैं इस चीज़ को शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि आपको ऐसा हर किसी को करना चाहिए। अपने परिवार के जो आपको मैं एक इस वीडियो के माध्यम से आम जन को ये संदेश देना है कि आज के समय में लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं तो अपने माता पिता के दर्शन छोड़ के उनको कह के भी नहीं जाते हैं। तो इसके बारे में उनकी विचारधारा को कैसे बदला जा सकता है कि ये बहुत बड़ी शक्ति है, जब आप कहीं भी जाते हो तो इनको बोल के जाओ, इनका आशीर्वाद लेकर के जाओ, तो आपका हर काम सफल होगा। लेकिन आज की युवा पीढ़ी मानती है इनके पास क्या है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये बात आपने बहुत अच्छी कही है। जब अपन किसी भी जगह पर स्वयं को खड़ा करके देखते हैं, जैसे मैं हर वक्त मीडिया से जुड़ा हूँ, सबका इंटरव्यू लेता हूँ। आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो तो मुझे ये सारी चीज़ें महसूस हो रही है कि मैं आपकी चेयर पे बैठा हूँ। तो इसी तरीके से हर इंसान को सोचना चाहिए कि अपन अगर माता पिता की आज्ञा लेके नहीं जा रहे, कल की तारीख में हमारे बच्चे होंगे, वो हमारी आज्ञा लेके नहीं जाएंगे, उनकी जगह एक बार आप खड़े रह के देखिए। आप ये सोचिए कि आपके प्रति उनका कितना समर्पण था, कितना त्याग था, आपके लिए उनकी कितनी आशाएं थी, आपके प्रति उनका कितना प्रेम था, आपके लिए आज भी वो दुआएं कर रहे हैं। माता पिता कभी आपका बुरा सोचते ही नहीं है, भले ही बच्चे कैसे भी हो जाए, लेकिन उनके मुंह से ये नहीं निकलेगा कि इस तेरा भला नहीं होगा। वो यही कहेंगे। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप घर पर रुकिए, आप अपने माता पिता को भेजिए,
चाहे किसी भी तीर्थ पे, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन है जो अपने प्रति समर्पित कर दिया। अब उनकी जो एज है, उम्र का आखिरी पड़ाव है, वो ध्यान और भगवान के प्रति होना चाहिए। तो वो जब वहाँ पर जाते हैं तो सबसे पहला यही मांगते हैं कि मेरे बच्चों ने मुझे यहाँ पे भेजा। मेरे साथ में जो बुजुर्ग थे, उन्होंने जब जल हाथ में लिया तो सबसे पहला उनका शब्द एक ही था कि हे ईश्वर, मेरे बच्चों ने खुद नहीं आकर मुझे भेजा है, तो सबसे पहले उनका भला करना, उनके धन धानी यश कीर्ति जो उनकी इच्छा है वो सारी पूरी करना। अब हमारा तो वैसे भी जीवन कम रहा है, लेकिन हमें अपने श्री चरणों में जगह स्थान दे देना, ये मेरे लिए समझ लो एक कह नहीं सकता हूँ, लेकिन युवाओं को इस बारे में सोचना चाहिए कि आप जो जा रहे हो, आपको उस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है। जब आपके माता पिता वापस आते हैं या आपका घर का बुजुर्ग वापस आता है, तो फिर उनसे पूछिए आप कि आप किस तरीके से गए थे, आपके साथ में कौन था। जैसे आपने मुझसे पूछा कि भाई आपका क्या अनुभव रहा, उसी तरीके से हर किसी को, हालांकि मैं आपकी उम्र में छोटा हूँ, मेरे से आपका ज्ञान बहुत बड़ा है, आप बालाजी के परम भक्त हो, आप धार्मिक भावनाओं से जुड़े हुए हो। जब से मैं आपसे जुड़ा हूँ, मेरे अंदर ये बदलाव आया, इस बात को भी मैं स्वीकार करता हूँ। इतने वर्षों से आप मुझे जान रहे हो, मैं आपको जान रहा हूँ, लेकिन मैं आपके घर पे आया, फिर वहाँ आपकी धार्मिक भावनाएं देखी, सारी चीज़ें देखी, तो मेरे अंदर धीरे धीरे बदलाव आने लगा। बड़ी बंधु है ना, वो हमारे पुष्करना ब्राह्मणों के भी गुरु है, ठीक है। तो उनको हम सबसे पहले नमन करते हैं। जो भी क्रियाक्रम वगैरह, जनेऊ संस्कार, ये दाह संस्कार वगैरह, 12 मास के काम, वो सब शिरोमणि बंधु ही करते हैं, हर कोई नहीं करता है। लोग कहते हैं साहब ये क्या करते हैं, लेकिन उन लोगों को पता नहीं है कि ये जो अपने संसार के अंदर मोह माया का जाल जो है, देवलोक होने के बाद में किस प्रकार से उनको शांति प्रदान के लिए जो कर्म किए जाते हैं, वो शिरोमणि बंधु जो जानकार है वो ही कर पाते हैं। बाकी आने वाले समय में मुझे ऐसे नहीं मिलने वाले हैं कि कर्म वगैरह कांड करेंगे। तो वही तो, अभी क्या है कि आधुनिक युग हो गया, पंडितों की कम पहुंच रहेगी, लोग मानते नहीं, इसलिए सब अपने अपने व्यवसाय में जा रहे हैं। ज्योतिष से अपना मोह भंग हो रहा है। दूसरा नंबर ये भी है कि अगर ज्योतिष से जो पंडित जुड़ा हुआ है उसके रिश्ते भी नहीं होते। हमारी खुद की हम बात करें तो ब्राह्मण कन्याएं नहीं मिलती है। अब ऐसे में क्या करें, विकट परिस्थिति में इंसान को कोई ना कोई तो रास्ता निकालना। पुराने समय में जब मेरे दादाजी या मेरे पिताजी, हम लोग गांव के अंदर रहते थे, तो गांव का एक नियम होता था कि भाई पंडित जी आए तो इनके लिए एक अलग से सारी सामग्री रखते थे। चाहे उनका खेत है तो खेत में अलग रखते थे। लेकिन आज का समय ऐसा हो गया कि अगर पंडित बन के किसी के घर पे चले गए तो भाई अट्टा कट्टा है, कमाना तू। जब शब्दों का फेर बदल आ गया कि गुरु पाए लागू, एक तो वो आदर होता है, एक ये होता है कि अब तो आप अट्टे कट्टे हो। ऐसा है, एक और मेरा प्रश्न का उत्तर है कि जो राजपूत जाति के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, मैंने अनुभव किया है, वो आज भी ब्राह्मण कोई भी हो उसको सबसे पहले चरणों के हाथ लगा करके नमन करता है। और उन राजपूतों को पूछा, साहब आप तो यहाँ के बना बाबा हो, लोग सब आपको जय श्री करते हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं, ब्राह्मण जो भी है वो हमारा गुरु है, और ब्राह्मण के ऊपर कोई हाथ उठाएगा तो हम उसकी गर्दन को अलग कर देंगे, ब्राह्मण हमारे सर्वोपरि है। वो राजपूत ऐसे बताते हैं। तो वो उनके जो पूर्वज है, पूर्वजों को बताए हुए पथ पर चल रहे हैं। अब आपने ये बात कही तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हम बस के अंदर 40 मेंबर थे। अब पुष्कर पहुँचे, अंतिम समय में पुष्कर में मैंने मेरा अनुष्ठान किया, वापस आया। बाकी जिसको घूमना था वो घूम लिया, वर्मा जी के दर्शन कर लिए। जो जिस तरीके से वापस रवानगी के समय हुए, हम सारे इकट्ठे हुए, मैंने सबका तिलक विलक निकाल के जो विधि विधान से होता है, भाई ड्राइवर हो या अपना जो कंदोई हो, उनको व्यवस्थित जो भी होती है दक्षिणा दे या उनका अपन पूजन करें, ताकि उन्होंने अपने को क्या व्यवस्थित तरीके से लाया है, वापस घर तक पहुंचाया, अपनी सारी बात की। अगर 2 शब्द अपन ने कहे तो ये क्षमा याचनाएं होती है, वो सारी मैंने क्रिया करवाई। उसके बाद में मैंने देखा कि सामने कुछ गाय खड़ी थी और कुछ महिलाएं और बच्चे जो है घास लेके बैठे थे। तो मैंने एक ही आह्वान किया, मैंने कहा ऐसा है कि मैं यहाँ से चलूँगा, लास्ट में आऊँगा बस के अंदर, ये जो घास है ये मुझे नहीं दिखना चाहिए, ये सब गोवंश को जाना चाहिए। तो हमारी बस के अंदर करीब करीब थोड़ा थोड़ा, कोई 5 रुपये का, कोई 10 रुपये का, ऐसे सब ने किया, ऐसी बात नहीं, सब चले गए। एकमात्र क्षत्रिय परिवार था जो वहाँ खड़ा रहा, दोनों पति पत्नी। और उन्होंने, मैंने गाड़ी में पैर नहीं रखा उससे पहले उन्होंने वहाँ पर रोक के बोला कितना हुआ, उन सबको बगैर बोले पैसे देके
सारा घास पूरा कर दिया। तो ब्राह्मण का जो वचन है वो सिर्फ एकमात्र क्षत्रिय ही निभाता है। क्या बात है। और उस क्षत्रिय ने बता दिया मुझे कि वास्तव में क्षत्रिय धर्म क्या होता है। उनको पता है कि ब्राह्मण कभी गलत नहीं कहेगा, ब्राह्मण आपके हित की बात करेगा, कभी आपको अहित के लिए या अपने हित के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, आपको सदमार्ग बताएगा, ब्राह्मण कभी गलत मार्ग नहीं बताएगा। तो इसलिए उस क्षत्रिय ने उस बात को मेरे हृदय में लगा दी कि आज भी, और वो युवा था, मेरे से भी छोटा, यानी मेरी एज जो आप मुझे कह रहे हो आप तो युवा हो, मेरे से भी छोटा, मेरे तो 18-20 साल के बच्चे भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो मेरे से भी छोटे, दोनों पति पत्नी। हमने पिंडारण की है, भजन गायक भी है, और उनकी वो भक्ति भाव जो देखा ना, तो मुझे महसूस हुआ कि वास्तव में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, आपने हमें समय दिया। अरे गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आज लाइन में लगा दिया। मैंने कोई ऐसे प्रश्न आपको नहीं पूछे हैं कोई? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपके प्रश्न होने चाहिए। हो सकता है मेरे उत्तर में कोई गलती हो, नहीं, क्योंकि उत्तर देखो, उत्तर तो जो मन में आएंगे वो देने पड़ेंगे, बिल्कुल, और उत्तर का जांच करने वाला ईश्वर है, ईश्वर है, अपन तो है ही नहीं, नहीं, क्यों ईश्वरीय बात चल रही है। बिल्कुल। और अंतिम में मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपके बुजुर्ग कोई अगर यात्रा करके आते हैं तो उनके पैर धोइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, आपको शाही स्नान का ही फल मिलेगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अब हमारे माधु सिंह जी हैं, माधु सिंह जी ने वापस आए, उनके परिवार वालों ने सबने स्वागत सत्कार सब कुछ किया, लेकिन कल उन्होंने सुंदरकांड का पाठ रखा घर में। यथावत जो था वो ब्राह्मणों को जो होता है दक्षिणा वगैरह पूजा वो पाठ, ब्राह्मणों का आशीर्वाद भी लिया। आशीर्वाद उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैं कुछ दे सकता हूँ, उन्होंने कहा आप आशीर्वाद- मुझे आशीर्वाद दे सकते हो, वो मुझे देके जाइए। वो आशीर्वाद लिया आपका, वो उन्होंने आशीर्वाद लिया। तो वो सारी चीजें जो है बुजुर्गों से ही मिलती, यानी आपको ज्ञान अगर चाहिए तो आपको बुजुर्गों से ही देखो मिलेगा। एक और बात है, पंडित न तो छोटा होता है न मोटा होता है, पंडित पंडित ही होता है। वो तो तभी तो कहते हैं पंडितरी हाक अपन मारवाड़ी में, इसलिए आप ये मत कहो मैं छोटा हूँ। कि गुरु की साख। लेकिन सीखना और सीखा हुआ उसमें फ़र्क है। जो आपने बताया ना, पंडित सब अलग अलग कहते हैं, आप ज्योतिष में कभी नहीं सीख सकते हो, पूरी उम्र निकाल दो, कंप्यूटर की तरह ज्योतिष है। अगर आप, जैसे मैं कंप्यूटर का काम करता हूँ, मेरे को 20 साल हो गए, मैं अभी भी कह रहा हूँ मैं नहीं सीखा हूँ, मैं 10% सीखा हूँ। अभी 20 सालों में मैं मात्र 10% ही सीख पाया हूँ। तो ज्योतिष भी वही है, आप उसको कभी नहीं सीख सकते हो पूरा। कोई ज्योतिषी चैलेंज नहीं कर सकता कि मैं परिपूर्ण हूँ ज्योतिष में, क्योंकि आप परिपूर्ण हो ही नहीं सकते हो। एक शब्द के 10 अंतर निकले हैं। संस्कृत है, संस्कृत में आप एक अगर श्लोक करोगे तो उस श्लोक को वापस अगर अपन हिंदी अनुवाद करेंगे तो कम से कम 10 से 15 पेज भर जाएंगे। तो आप ज्योतिष पे परिपूर्ण कोई नहीं है, सब सीख रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए आपको। आपका अपना भी कार्यक्रम इतना ही है। नमस्कार। नमस्कार। जय प्रयागराज, जय अयोध्या नरेश, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।